मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आपने पहले वीडियो में आपने जाना कि पूर्व वैदिक काल के बारे में जाना, उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बात तो जानिए उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें देखिए 400 वर्ष में कितना कुछ बदलाव हुआ, कितना कुछ परिवर्तन हुआ, उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहाँ का समाज जो है अब अस्थायी होने लगा, एक जगह निवास करके रहन सहन करने लगा, एक उनका एक समाज होने लगा। दूसरी बात क्या है कि वहाँ का नियम जो भी था, आपने देखा होगा कि पूर्व वैदिक काल में उतने भी नियम कठोर नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नियम क्या होने लगे, कठोर होने लगे। अगला बात क्या है कि यह लोग पुरुषवादी होने लगे, पुरुषवादी मानसिकता का जन्म हुआ कि अब यहाँ जो है पुरुष अपने ही अकल से, अपने ही दिमाग से हर कुछ कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ, स्त्री की दशा में जो है, स्त्री की दशा में का जो महत्व था उसमें क्या हुआ, गिरावट आई। स्त्री की दशा में काफी गिरावट आई या स्त्री का महत्व काफी कम हुआ। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पता चलता है कि कन्या चिंता का कारण हो गया। अब जो यहाँ की महिलाओं के बारे में बताया गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में बता दिया कि कन्या चिंता का कारण हो गया। सत सतपथ ब्राह्मण में बता दिया कि पुरुष की अर्धगांगिनी में बना दिया। इसमें वर्ण जाति वंशानुगत अनुवांशिक ये सब चीज होने लगे। अब समाज जो है छोटी इकाई में बढ़, कहने का मतलब है वहाँ के जो समाज थे छोटी इकाई में, छोटी इकाई से फैला हुआ परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व और विश्व से जन, ये रूप ले लिए। इस तरीके से वहाँ जो है अब 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में जो 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था। अब पहला है ब्रह्मचर्य, 0 से 25, कहने का मतलब है 0 से 25 वर्ष में लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, वो 0 से 25 वर्ष में। अब गृहस्थ 25 से 50 वर्ष में वही लोग जो है ना 50 साल की एज में, 25 से 50 साल की उम्र में अब गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। अब है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब हो गया 50 से 75 वर्ष। आपने 25 से लेकर 50, कहने का मतलब है 0 से 25 से लेकर 25 से 50 वर्ष के उम्र में आपने क्या सीखा, नहीं सीखा, वो सारा चीज का जो है अब एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब दूसरे को बता सकते हैं, वो वानप्रस्थ के अंतर्गत में आता है। और चौथा है सन्यासी, कहने का मतलब है 75 से 100 वर्ष में वहाँ के लोग जो है सन्यासी ग्रहण करते थे, मतलब सत्य की खोज में निकल पड़ते थे घर को त्याग करने के लिए। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आर्थिक काल। कहने का मतलब क्या है कि आर्थिक काल के बारे में आप जानिए कि आर्थिक काल में सबसे बड़ा बदलाव आया। अब वहां जो देखिए पूर्व वैदिक काल में आपने पढ़े होंगे कि पशुपालन की प्राथमिकता थी, लेकिन यहाँ का प्रमुख जो है वो कृषि को प्राथमिकता देने लगा। पशुपालन थी वहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, अब कृषि बन गया। उनके बाद क्या था, पशुपालन। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हुई, लोहे की खोज हुई। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, वो कर्नाटक से इनका पहला प्रमाण मिला था। अब देखिए लोहे की जो खोज हुई उसमें सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि खेती का तौर तरीका क्या हो गया, आसान हो गया। लोहे से क्या है हल्के फुल्के औजार बनाने लगे, व्यापार व्यवसाय होने लगे, उद्योगों का विकास होने लगा और आवागमन शुरू हो गया। ये जो आर्थिक जीवन जो है उत्तर वैदिक काल में क्रांति ला दिया। अब इसी बदलाव से जो है ना यह इम्पोर्टेंट बन गया। कहने का मतलब है उद्योगों का विकास हुए, कल कारखाने फैक्ट्री का विकास हुआ, आवागमन आने जाने की भी सुविधा हुई, क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हुई। अब देखिए तीसरा टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन। इसमें सबसे पहली बात तो देख लीजिए राजा का जो अधिकार था उस अधिकार में वृद्धि होने लगे। वहां क्या था पूर्व वैदिक काल में कि उनके अधिकार जो थे वो क्या थे, सीमित थे, लेकिन यहाँ क्या थे, अधिकार में वृद्धि होने लगे। सभा समिति विदत ये सब चीज का जो प्रभाव था वो क्या होगा, दिन प्रतिदिन कम होने लगे। अब जो है यहाँ के कबीले को जनपद कहने लगा। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल के जो कबीले के जीवन जिंदगी जो गुजारते थे कबीले में रह के, उनको क्या कहने लगे, जनपद कहने लगे। अब राजा का पद जो है वंशानुगत होने लगा, राजा का बच्चा राजा ही बनेगा, समझ रहे हो ना, राजा का बच्चा राजा बनेगा, बेटा उसका है तो बेटा भी राजा बनेगा। तो राजा का पद जो है वो क्या होने लगे, वंशानुगत होने लगे।
जो मतलब जो छत्री का बच्चा आया वो छत्री होंगे।